सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज आपके पास ट्यूसडे को शाम को 8 बजे आए आपके पास शिखर जी के बारे में ही करेंगे आपसे बात। शिखर जी बचाओ, गिरनार ना बन जाए शिखर जी, ऐसी आवाजें अब उठने लगी है चारों दिशाओं से। कल हमने फिर आवाज उठाई थी और सबने दिल से सराहा इस बात को। चैनल महालक्ष्मी ने इसके बारे में मुनिश्री प्रमाण सागर से वहीं जाकर बात करी। आखिर क्या है कि हमारा शिखर जी हमारे हाथ से खिसकने लगता है? क्यों हम लोग इससे ढीले पड़ जाते हैं? क्या केवल कमेटी ही दोषीदार है? क्या केवल कमेटी को हमें कुछ कहना पड़ेगा? अरे कमेटी को कहते कहते गिरनार हाथ से चला गया, पता भी नहीं चल पा रहा। इसी तरीके से क्या केवल कमेटी देखेगी? अरे इसके लिए विद्वानों को देखना होगा, संतों को देखना होगा और साथ में श्रावक वर्ग को, युवा शक्ति को आगे आना होगा। हमने मुनिश्री प्रमाण सागर जी से कहा तो उन्होंने सीधा उंगली उठा दी हम लोगों के ऊपर ही। जरा सुनते हैं पहले मुनिश्री प्रमाण सागर जी से। महाराज इसमें आपने देखा भी होगा, इससे बड़ा तीर्थ जैन समाज के पास नहीं है। ये हमारी कहते हैं इकलौती ऐसी भगवती है जिस पर पूरा जैन समाज नाचता है। अब महाराज जी अगर आप देखेंगे यहाँ पर और तीर्थ भी हमारे साथ में है, गिरनार एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैनों से आज अजैन बढ़ रहे हैं, श्रद्धा के कारण नहीं बढ़ रहे महाराज जी। एक टूरिस्ट पैलेस बन गया है, ऊपर जाके उपभोग होने लगा है, कई चीजें होने लगी है महाराज जी। आपके 100 दिन रहने के बाद भी उसमें कोई कमी नहीं है महाराज। ये बात बिल्कुल सही है। मैंने लोगों से कहा इसमें सबसे बड़ी गलती हमारे लोगों की है जो आजकल मोटरसाइकिल जाने से आम लोगों का ऊपर तक पहुंचना बड़ा सरल है। और जब आम लोग ऊपर चढ़ते हैं तो श्रद्धा भाव से तो जाते हैं। पहले लोग चढ़ते थे तो 1-8 किलोमीटर में पस्त हो जाते थे, वहीं से घूम जाते रास्ते में नहीं झीले वहां तक जाते थे। अब उनके लिए 20 मिनट में पहाड़ पर चढ़ने का अवसर मिलता है, ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वहां जाने के बाद मस्ती करते हैं। ये चीजें ठीक नहीं है। मैंने तीर्थ कमेटी के पदाधिकारियों से कहा, कई बार इसे बंद भी कराया है। अभी 8 दिन पहले 10 दिन पहले तक मोटरसाइकिल पूरी तरह से बंद थी, फिर अब फिर चालू हो गया। लोग 3-3 हजार 5-5 हजार 3-5 हजार रुपए दे देते हैं। हमारा यात्री नहीं मानता और यात्री चला जाता और ये लोग बाइक वाले हैं सब चेकिंग करके पैसा चढ़ा के ऊपर चढ़े। सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया है। और चूंकि मैं यहाँ हूँ तो मुखर रूप से इसको बोलना भी मुझे उचित नहीं लगता, लोगों की रोजी रोटी का सवाल। तो इसमें समाज में जागरूकता होनी चाहिए। हम डोली से जाए, बाइक से न जाए और पैदल जाने की कोशिश करें। जो पैदल जाकर के वंदना का आनंद होता है अन्य साधनों में पालिताना मार्ग हमारे समकक्ष है। और मैं बोल रहा हूँ आपने बिल्कुल सही बात पर ध्यान आकृष्ट किया। मैंने तो कुछ दिन पहले मन से कहा था ऐसी वंदना करने से अच्छा न करना। आपकी शक्ति नहीं तो नीचे की लगे लगा लो माथे पर, आपकी वंदना हो जाएगी। और ऐसी वंदना से आपका शिखर जी कहीं गिरनार और पालिताना न बन जाए और हमारे सामने इस तरह की असहज स्थिति उत्पन्न न हो। तो इस पर लोगों को बहुत गहराई से समझना चाहिए और इस वंदना की अपेक्षा नीचे की ही वंदना को अच्छी मान लेगा। बाइक बिल्कुल बंद हो, जितनी जल्दी बाइक बंद होगा उतना अच्छा। अब मैं तो इशारा ही दे सकता हूँ क्योंकि ऊपर की पूरी व्यवस्था तीर्थ कमेटी करती है। तीर्थ कमेटी की पदाधिकारी महसूस कर रहे हैं, उनसे भी मेरे बात उनसे भी मैंने कहा। कई लोगों ने ऊपर जाकर के जो आपको देखा हाल बताया उसका पत्र भी लोगों ने दिया, उन्होंने प्रशासन से भी बात की। लेकिन मैं मानता हूँ इसमें तीर्थ कमेटी भी कुछ नहीं कर सकती जब तक लोग जागरूक। बाइक पर बैठता कौन? युवा। पहले तो वही टोली पे बैठते थे जो आ सकते हैं, अब तो कहते हैं चलो ऊपर चलो, कुछ नहीं तो पार्षद कर आएंगे। 9 बजे भी चले जा रहे, 10 बजे भी चले जा रहे, 12 बजे भी चले जा रहे। ये वो भावना खत्म है, इससे अविलंब रोकना ही चाहिए। मुनिश्री प्रमाण सागर जी ने आज नहीं 15 साल पहले भी पहल की थी, लेकिन कुछ कदम चले फिर हम वापिस बैक टू द फुट आ गए, पीछे वापिस आ गए। क्या कारण है सुनते हैं मुनिश्री से। दूसरा गिरनार न बने उसके लिए भी हमें ध्यान रखना है। शिखर जी को गिरनार बनने से बचाना जी, यहाँ की स्थिति के प्रति लोगों को जागरूक करें। हमने पहले बहुत प्रयास किए और मंचों से भी बोला, और चूंकि इस क्षेत्र में मुझे रहना है इसलिए आजकल मंचों से बोलना मैंने बंद कर सेवायतन के माध्यम से पर्वत पर लोग खाए पिए नहीं, ये सारी व्यवस्थाएं भी की, लेकिन हमारे यात्री नहीं माने। ये चीजें पहले बहुत सारे स्टॉल लगे, आपको ध्यान होगा किसी बार लगाए थे 6, 7, 8, 9 लोग वहाँ पानी पीने के लिए जलपान वगैरह की शुद्ध व्यवस्था निश्चित करें। बाद में यहाँ के लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है, उनको अपन ने यहाँ रोजगार देने का भी कार्यक्रम किया। पर वो ऊपर कमा लेते 2000, हम उसको कमाए देते 400 रुपये। यहाँ पे
तो ये हमारे लोगों में संयम है। लोग चलना शुरू करते हैं रात की 2 बजे 3 बजे 1 किलोमीटर चलने के बाद वो खाना शुरू करते हैं, 9 बजे तक खाते रहते हैं। वो बदना करने गए कि मौत बस्ती के लिए गए, मुझे समझ। तो जब तक लोगों में आत्मसंयम नहीं होगा शिखर की सुरक्षा नहीं है। अन्य क्षेत्रों को महाराज जी पिछली बार जब आप आए थे तब आपने ये जागरूकता डाली थी, बहुत जागरूकता हुई थी, शायद लंबी नहीं चली वो, लेकिन काफी सब्रें चलती थी। लगभग 2007-06 से लेकर 2012-13 तक चली। फिर 14 के बाद मेरा इधर से निकलना और धीरे धीरे निकलना, उसमें सबसे बड़ी कमी हमारे लोग यहाँ भिक्षाचरी आज भी बहुत कम हो गई। जो पकड़ किया भीख मांगने के बारे लोग कम हो गए, बीच में ऊपर की दुकानें भी बहुत कम हो गई। फिर लोग खाना पीना लोग निकाल हो जाते हैं। इसका कुछ विकल्प हम लोगों को तैयार करने होंगे। कोरोना के समय हमारी एक दुकान नहीं थी, कहते प्रकृति ने बदल दी हमारा जी, और आज की दुकान करीबन 300 दुकानें अब तक बन गई हैं, जबकि कोरोना भी निकला नहीं है। इतिहास आ रहा है ना, अब उनका तो सीजन चल रहा है। जब यात्री नहीं था आज भी उतर जाए, आज भी यात्री को तोड़ नहीं सकते, यात्री तो आए, हम तो ये चाहते हैं यात्री वहाँ खाना पीना बंद कर दे, दुकान उतर गए। आज भी साधु भी मानता है महाराज जी श्रावण, साधु ये कहेगा ये करना है, ये करता है साधु महाराज। क्यों साधु इस बार को यहाँ आते हो? ये सब जो साधु शिखर जी में वही क्यों बोले, बाहर क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, हर साधु को ये घोष करना चाहिए, बाहर से आवाज यहाँ तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, तो क्या है कि अगर हमने कुछ ज्यादा बोला या झंडा लेके आए, बिल्कुल ठीक बात, ये चीजें तो देखना होगा, अन्य साधुओं को भी इस पर ध्यान देना। आचार्य श्री सौभाग्य सागर से चर्चा हुई, उनका रैली निकालो, धरना दो, सब कुछ करो, पर उन्होंने कहा दोषी कहां से शुरुआत होती है? उन्होंने साफ कर दिया, जीप लपलपाती रहती है हमारी, यहीं से शुरुआत होती है, दोषी हमारे से और हम ही कारण इसके बन जाते हैं। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी। सभी लोग चाह रहे हैं सम्मेद शिखर जी जाएं, वहां पर धरना दें, सम्मेद शिखर जी के बचाने के लिए रैलियां निकालें, क्योंकि कोरोना काल चल गया, नहीं तो अभी आज भारत देश में लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर आ जाते हैं सम्मेद शिखर जी को बचाने के लिए। लेकिन उसके बाद में आप सबसे एक विशेष बात कहना चाहता हूं, विशेष बात का याद दिलाना चाह रहा हूं कि क्या आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले सम्मेद शिखर जी में इतनी दुकानें थी कि जहां बीड़ी बिकती थी, तंबाकू बिकता था, समोसे बिकते थे? नहीं। यह दुकानें क्यों बनी? आप सब जैनियों के कारण। आप सबने सम्मेद शिखर जी जाकर खाना चालू कर दिया, तंबाकू खाने वालों ने तंबाकू खाना चालू कर दिया, वहां पर जाकर ब्रेड पकौड़े मांग रहे हो, वहां पर जाकर कोल्ड ड्रिंक कोका कोला मांग रहे हो। आप जब इन सब चीजों को मांगोगे तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी, और चीजें आने के लिए उनको बेचने वाले आएंगे, और जब बेचने वाले आएंगे तो साथ में अपने भगवान को भी तो लाएंगे। लोग शिखर जी पर मोटरसाइकिलों से वंदना कर रहे हैं। विचार करिए क्या कर रहे हो आप। डोली का प्रावधान हो गया, डोली तो समझ में आती असक्य है, लेकिन मोटरसाइकिल पर जा रहे हो, छोटे मोटे जीव तो अर्घम नृपांति स्वाहा समाप्त हो ही रहे, जैसे अर्घ चढ़ा दिया स्वाहा बोल के चल देते हो, उसी प्रकार से छोटे मोटे जीव तो गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं, और अंधेरे में कोई 5 सांप जैसा जीव भी आ जाए तो कोई पता भी ना चले। तो वह जो कार्य हो रहा है वह तो उसका तो पुरजोर विरोध होना चाहिए, लेकिन जो विरोध करने वाले हैं उनसे मैं एक विशेष बात कहूंगा, क्या आप सच्चे दिल से त्याग कर पाओगे कि हम सम्मेद शिखर जी के पर्वत पर कुछ भी नहीं खाएंगे? और यदि खाना भी है तो अपना घर से जो ले जाते हो नीचे कोटी से अपने साथ में लेकर जाओ और फिर खाइए। हर जगह चाय मिल रही है, हर जगह कोको कोला मिल रहा है, ऐसी ऐसी चीजें जो आपको घर में नहीं खाना चाहिए आप शिखर जी में खा रहे हो। ब्रेड पकौड़े चल रहे हैं, तंबाकू बिक रही है, सिगरेट बिक रही है। पहले 30-35 साल पहले दुकानें नहीं थी और आज टोके कम दुकानें ज्यादा हो गई, और जब टोकों पे हर टोक के आसपास दुकान मिलेगी तो खाने को मन ललचाएगा। सम्मेद शिखर जी तो है पवित्र स्थान है कि जहां इंसान को चप्पल पहनकर भी नहीं जाना चाहिए। सम्मेद शिखर जी का कड़कड़ पवित्र है। जिस प्रकार मंदिर की वेदी के अंदर आप जाते हो तो मंदिर के द्वार के बाद आप चप्पल जूते मोजे उतार लेते हो, तो शिखर जी में जब सीढ़ी प्रारंभ होती तो शिखर जी का प्रवेश द्वार है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि जो कार्य हो रहा है वह तो बिल्कुल गलत है, अनैतिक है, उसकी तो विरोध होना ही चाहिए, लेकिन विरोध करने के साथ हम सभी संकल्प कर लें कि जब भी हम शिखर जी जाएं, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति शिखर जी जाए तो शिखर जी में कम से कम पूरे संपूर्ण शिखर जी में आलू प्याज ना खाएं, रात्रि भोजन ना करें, बीड़ी सिगरेट तंबाकू अन्य चीजें ना खाएं, ये तो ऊपर क्या नीचे भी नहीं खाना चाहिए। मुनिश्री प्रज्ञा सागर जी तो स्पष्ट कहने लगे कि युवा शक्ति को आगे आना हुआ, इसके लिए मुनिश्री प्रज्ञा सागर जी आज सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी आदि सैकड़ों तीर्थ
युवा शक्ति का इंतजार कर रहे कि वे आए और आकर के हमारा संरक्षण करें, अन्यथा हमारी धरोहर यदि अन्य हाथों में चली जाए तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, और यदि ऐसा हुआ तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। मैं बार बार आप सबसे कहूंगा कि हर व्यक्ति को सोचना होगा अपने धर्म के संरक्षण के लिए, अपने तीर्थ के संरक्षण के लिए, अपने गुरुओं के संरक्षण के लिए, तभी जाकर के यह धर्म पंचम काल के अंतिम समय तक चल सकेगा। समस्त जैन युवाओं को मेरे मंगलमय आशीर्वाद, उम्मीद और विश्वास रखूंगा आप अपनी सुसुप्तता को जागृतता में परिवर्तित करेंगे और युवा शक्ति को आगे बढ़ाएंगे। हर को युवा शक्ति पर ही भरोसा है। युवा आगे आएंगे तभी हम शिखर जी को गिरनार बनने से पहले बचा पाएंगे। फिर सुन लीजिए। मैं युवा शक्ति का आवाहन करता हूं कि देव गुरु धर्म के प्रति अपने कर्तव्य को पहचाने, प्रमाद को त्याग कर अंतर की सुप्त शक्ति को, अंतर आत्मबल को जागृत करें। जिन शासन की आन बान शान, जैनत्व की धरोहर, जैन तीर्थों की रक्षा के लिए एकजुट हों, संकल्पित हों और समर्पित होकर कार्य करें, यही आज का संदेश है। दुकानों पर हमारा खाना, बाइकों से हमारी सवारी करना और जगह जगह मांस के ऊपर भी उंगली उठाई गई। डॉक्टर पुष्पेंद्र महाराज जी ने क्या कहा, जरा सुनते हैं युवा शक्ति पर अपील करते हुए, और कहा रहा उन्होंने मांस मदिरा को कैसे रोकना हो। उस तीर्थ परिक्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में मांसाहार और शराब की दुकानें बहुत संख्या में खुली हुई है। मैं सकल जैन समाज के कर्णधारों से अनुरोध करता हूं कि वे सरकार से मिलकर परिक्षेत्र के अंदर जितनी भी मांसाहार और शराब की दुकानें हैं तत्काल प्रभाव से उनको बंद करवाने का प्रयास करें। और इसी के साथ मैं सकल जैन समाज के जैन युवा वर्ग से आह्वान करता हूं कि वे अपनी जैन संस्कृति के संरक्षण, हमारी विरासत, समृद्ध विरासत के संरक्षण रक्षण के लिए आगे आएं, क्योंकि वर्तमान समय में जब जैन युवा वर्ग हमारा आगे आएगा, हमारे तीर्थों की रक्षा, सुरक्षा और हमारी जो विरासत है उस विरासत को संभाल पाएंगे। शुल्लक योगभूषण जी महाराज ने तो स्पष्ट कर दिया, अपील कर दी केंद्र सरकार से और झारखंड सरकार से कि इसको बचवाइए, तीर्थ को सुरक्षा की गुहार की अपील उन्होंने किस तरह लगाई, सुनते हैं जरा। मैं भारत सरकार, झारखंड सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूं कि सम्मित शिखर जो कि पूर्व काल से ही एक ऐसा तीर्थ है जहां पर किसी भी मूक पशु की बलि हत्या प्रतिबंधित है, लेकिन हाल ही में वहां पर मांस और मदिरा की खुलेआम बिक्री देखी गई है। ऐसे लोगों का जमावड़ा देखा गया है जो कि मांस मदिरा का सेवन करते हैं, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है। सम्मित शिखर की पावन वसुंधरा पर जो अतिक्रमण हो रहा है अन्य संप्रदाय के लोगों का, यह जैन समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। मैं समग्र जैन समाज के लोगों से भी आह्वान करता हूं कि इस संदर्भ में विचार करें, चिंतन करें और अपने तीर्थ की रक्षा करें। एक आवाज से जितनी आवाजें मिलती हैं, कहते हैं कारवां बनने लगता है। 6 संतों की आपको आवाज सुना दी आवाज। हर संत को आवाज देनी होगी जहां भी वो हैं, और जहां पर विद्वान हैं उन्हें विद्वत गोष्ठी बुलाएं, आवाज करें और आह्वान करें अपने तीर्थ को बचाने के लिए। वह भी आ गया है। शावक समाज कमेटियां, यह किसी एक कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी आ गई। अरे जितनी बड़ी समितियां, जितनी छोटी समितियां हैं, सबको आगे आना होगा, अपने अपने योगदान हर को देना होगा, तभी हम शिखर जी को, अपने को, तीर्थ को तुरंत सुरक्षित रख पाएंगे। नहीं तो खिसकता जा रहा है, खिसकता जाएगा, आने वाली पीढ़ी को यह नजर भी नहीं आएगा। सावधान हो जाइए, जागृत हो जाइए। जब भी आए शिखर जी के बारे में जरूर चर्चा करें, उसे बचाएं। यहां पर खाना पीना बंद करें, बाइकों से चलना बंद करें, अपने पावन तीर्थ को पावन रखिए। 14 तारीख और 15 को जो होने वाला है उसको बचा कर रखिए। सादर जय जिनेंद्र।